तो आमिर खान साहब, अलमारूफ मुफ्ती तकी लाहौरी साहब, आपकी जो चौथी शादी के बारे में एक बात चल रही है, तो इसमें किस कदर सदाकत है? जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह चौथी वाइफ हैं। लेकिन ये है कि मेरी चार बीवियां, ऐसा नहीं है कि चार बीवियां एट अ टाइम हैं। मैंने चार शादियां की हैं कह सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी बाकी तीन से डिवोर्स हो चुकी है। तो मेरी थर्ड डिवोर्स के बाद मैंने ये चौथी शादी की है। और इस शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल भी हो चुके हैं, लेकिन देखने में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को लगा कि शायद ये न्यू मैरिड कपल है। आई मीन ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं अपनी लाइफ में, और वो लोगों को नजर भी आई है खुशी। तो बेस्ड ऑन दैट उन्होंने पिक किया कि शायद ये कुछ और ही सीन है, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं है। अच्छा आमिर साहब, अभी आपने बताया कि ये आपकी चौथी शादी भी है और शादी को इसको भी 10 साल हो चुके हैं, तो आपकी पहले भी तीन शादियां थी। इतने कम अरसे में आपने इसको कैसे इतना मैनेज किया? तीन शादियां पहले भी थी, उनको जो भी मामला हुए वो इतने छोटे से अरसे में अपने चार शादियां भी कर ली, और चौथी को भी 10 साल हो चुके हैं, ये कैसे किया आपने? आजकल तो एक शादी करना मुहाल है। हाँ नहीं, वो बस आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक द की इज अर्ली स्टार्ट। मैंने जल्दी शादी कर ली थी। और जब मैं आई गेस अर्ली ट्वेंटीज में था तो शादी कर ली थी मैंने। और इत्तेफाक की बात है कि मेरी उन तीनों बीवियों से ज़्यादा नहीं बनी, इसलिए डिवोर्स भी जल्दी हो गई। तो इट वेंट प्रीटी फास्ट, द फेजेस काफ़ी फास्ट गए थे। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह चौथी बीवी से मेरी बनी है, और दिस इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मैरिड मैरिड लाइफ आई हैड सो फार। तो इस चक्कर में बस काम थोड़ा क्विक ही हो गया। अच्छा, पहली शादी हुई तो उसको फिर आपने मतलब कम से कम कुछ अर्सा तो लगा होगा तलाक होने को, फिर दूसरी थी उसको भी तलाक होने को, तीसरी होने को, इस अरसे में कितना टाइम लगा इसमें चौथी तक पहुंचने में? पहली शादी आई गेस मेरी रही है कोई 3-4 साल रही है। और दूसरी शादी मेरी अच्छा। मुश्किल से साल 1.5 साल रही है। तीसरी शादी भी मेरी कोई 1.5-2 साल रही है। तो वो ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं हुई। और क्योंकि हम्म। वो दूसरी तीसरी शादी में सीन ऐसा था कि मैं अमेरिका में था, बेगम मेरी पाकिस्तान में थी। तो हम लोग इकट्ठे ज़्यादा नहीं रह पाए, लेकिन जब इकट्ठे रह पाए तो अनफॉर्चुनेटली मेरी कमजोरियों की वजह से ही हम ज़्यादा ज़्यादा शादी नहीं चल पाई। तो उसके बाद तीसरी के बाद चौथी शादी की। अच्छा, वीडियो में भी देखा जा सकता है कि आपकी मिसेज आपसे जो है ज्यादा यंग हैं देखने में भी, और पता भी चलता है, और लोगों ने बड़े उसमें कमेंट किए कि चौथी शादी है तो इनकी शागिर्दा थी और इनकी अपनी एज बहुत ज्यादा है। तो मेरा सवाल अब मैडम से है कि आपकी इतनी एज भी, मतलब शादी तो आपकी ऑफकोर्स पहली होगी, इनकी चौथी शादी थी, तो आपने इनको जब इन्होंने प्रपोजल दिया तो आपने कैसे एक्सेप्ट किया? क्या आपको ये वैसे ही पसंद थे, या घर वालों के दबाव से हुआ, या आपने अपनी खुशी से इनसे शादी की, चौथी से शादी की? इनसे इस तरह हो गया क्योंकि जब मैंने इन्हें देखा तो ये एक बहुत अच्छे इंसान थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। जितना भी मैंने देखा कि इनके एरिया में जितनी भी औरतें थी